तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का यूनिट 3 का सेक्शन 1, जो कि चैप्टर है सुनामी। ये जो चैप्टर है पूरा सुनामी के बारे में है। इसको हम टी सुनामी नहीं पढ़ते हैं, सुनामी ही पढ़ा जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सुनामी इज द जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव्स। इट इज द लार्ज ओशियन वेव्स यूजुअली caused by an underwater earthquake or volcano explosion. Tsunami are not tidal waves. Tidal waves are caused by the force of the moon, sun, and the planets upon the tides as well as the wind, and its move over the water. With typical waves, water flows in circle, but with a tsunami, water flows straight at high speed. This is why tsunami cause to नो मच डैमेज। सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है। इसमें जो है समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये अर्थक्वेक की वजह से भी आ सकता है। सुनामी में टिडल वेव्स नहीं होती हैं, और ये जो सुनामी टिडल वेव जो होती है वो सन और मून और प्लैनेट्स की वजह से होती है। जो सुनामी होता है वो अंडर वाटर भी हो सकता है, और सुनामी जो होता है वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है। आगे फॉर एग्जाम्पल इन द पैसिफिक ओशियन वेयर द टिपिकल वाटर डेप्थ इज आउट 4000 मीटर as a tsunami travels about 200 meters, because the rate at which waves loses its energy is inversely related to its wavelength. Tsunami not only progress at the high speed, they can also travel great transoceanic distance with limited energy losses. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में आने की जो डेप्थ है वो 4000 मीटर है, और सुनामी जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्थ के हिसाब से ही इसकी जो लिमिटेशंस होती है वो डेप्थ के हिसाब से ही होती है। यहाँ पर जो वेव्स होती है वो ट्रांस ओशियनिक वेव्स होती हैं। लेट्स स्टडी अ फ्यू सुनामीज दैट्स ऑक्योर्ड इन अ रिसेंट पास्ट। अब हम पढ़ेंगे कुछ ही सुनामी के बारे में जो कि अभी अभी हुई है। इन द ईयर 1755 ऑन 1 नवंबर अ कोलोसल अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय लिस्बन पोर्तुगाल एंड रॉक्ड मच ऑफ यूरोपियन सुनामी. A tsunami followed killed more than 60,000 on 23rd August 1976. The tsunami is southwestern Philippines killed 8,000 August 27, drawn 36,000 in western Java और साउथर्न सुमात्रा। तो हम देखेंगे कि 1975 को 1 नवंबर को जो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आया था, उसमें लगभग यूरोप कंट्रीज पुर्तगाल लिस्बन के 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 23 अगस्त 1976 को आने वाले सुनामी में साउथ वेस्टर्न फिलीपींस के कम से कम 8,000 लोग मारे गए थे। 27 अगस्त 1983 को जो था वो भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर डे था। उस दिन भी कम से कम 36,000 से ज़्यादा लोग उस समय भी मारे गए थे। द लेटेस्ट सुनामी ऑन 26 दिसंबर 2004 इन द इंडियन ओशियन कॉज्ड बिकॉज ऑन अन अंडर sea disturbance, which was a result of an 8.9 magnitude earthquake just off the northern tip or a Indonesian Sumatra island, created havoc in Indonesia, Hong Kong and Sri Lanka and India. It is estimated that more than 1 million people lost their lives and more than these were missing, and the total lose must to be 100 of crores. और जब लास्ट सुनामी की और सबसे लेटेस्ट सुनामी की जब हम बात करें तो वो क्या है, 26 दिसंबर 2004 में भारतीय मतलब हिंद महासागर में आया था, जिसका जो कि अंडर सी में हुआ था। उस अंडर वाटर सी में जो डिस्टर्बेंस था उसकी वजह से ये हुआ था, और रिजल्ट पे हम देखते हैं कि 8.9 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो हुआ था। इस वजह से इंडोनेशिया सुमात्रा आइसलैंड और इंडोनेशिया हांगकांग श्रीलंका और इंडिया सहित कई देशों को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, जहां पर कम से कम 1 मिलियन लोगों को इसमें हानि हुई थी, और इस सुनामी का सामना उनको करना पड़ा था। द सुनामी अफेक्टेड इंडिया साउथर्न पार्ट। The most affected areas were Tamil Nadu and Andaman Nicobar Island. Jogger on the Marina Beach in Chennai and the fishermen was all over the Tamil Nadu coast got the jolt of their leaves as their
as leaves as there, these deadly waves lashed these coastal areas within seconds and washed away over 25,000 peoples living an equal number under ट्रैकेबल। और उस सुनामी में भारत का जो है वो दक्षिणी हिस्सा चपेट में आया था। सबसे ज़्यादा हानि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के आइसलैंड पर हुई थी। मरीना बीच जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ पर जो रहने वाले मछुआरे थे वह भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे और उनकी लगभग 25,000 के लगभग जो जाति वहाँ पर रहती थी, ये तो केवल ट्रैकेबल है उनको हानि हुई थी, और अनट्रैकेबल भी बहुत लोग हैं उनका तो अभी तक पता नहीं चला है। द सुनामी स्ट्रक इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। द कंट्री इज स्टिल कमिंग ऑफ द ग्रिप with the nature and scale of the disaster, and the worst effect were the 45,000 peoples of a Car Nicobar and Greater Nicobar where an earthquake of 7.5 magnitude hit the area in the morning। और सुनामी से भारत के हिस्से में हमें 7.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो देखने को मिला है, जिससे कि कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार में लगभग 45,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो कि हमें नेचर पैमाने से पता चला है। इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड हांगकांग थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स एंड अप टू 5 मिलियन पीपल्स वर डिस्प्लेस्ड बाय द डिवास्टिंग सुनामी। द plummeted pummeled large areas of Asia. There million out of these affected were in Indonesia alone, the other 1 million in Sri Lanka. The rest were spread between India, Maldives and another nations hit by the tsunami waves। और इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और हांगकांग में जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर घर बसाना पड़ा था। और एशिया का बहुत बड़ा एरिया जो था वो इस सुनामी की चपेट में आया हुआ था। इंडोनेशिया के भी कई सारे लोग, लगभग 3 मिलियन जो लोग थे वो इस सुनामी में आ गए थे, और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग श्रीलंका में प्रभावित हुए थे। मालदीव्स और भारत के बीच में जो एरिया है वहाँ पर के सारे लोग जो थे वो इस सुनामी की चपेट में आ चुके थे। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग इज द वाइल्ड लाइफ इन श्रीलंका's biggest national park survived in the December tsunami, but it was probably keen sense and the lays of the land rather than any mysterious insects of danger with enable the animal to move to safety, and they have an active nature sixth sense। पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और आश्चर्यजनक बात यह है कि श्रीलंका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नेशनल पार्क दिसंबर में होने वाली सुनामी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और वहाँ के जनजीवन को कोई भी हानि नहीं पहुँची थी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। Geography and planning saved Maldives from this deadly tsunami while standing on the highest point rock of the Maldives and looking down at the Indian Ocean less than 3 meters below is easy to see why this nation of low-lying atolls fear rising sea levels will wipe it off the map। When again tsunami crossed fishing villages and tourist restored Asia, it become a reality of a day after Christmas। और ज्योग्राफी और की मतलब भूगोल के हिसाब से हम देखें तो मालदीव का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सुनामी की चपेट में आ गया था, और इसमें लगभग मतलब हिंद महासागर और मालदीव महासागर के बीच में जो जगह है वो भी पूरी सुनामी की चपेट में आ चुकी थी। सी लेवल जो था वो दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, और भारतीय मैप में देखने पर हमें पता चलेगा कि इसमें कितने बड़े एरिया का नुकसान हुआ है। एशिया ने बहुत बड़ा जो झटका है वो सहन किया है इस सुनामी की वजह से। इट वॉज again the combination of geography and planning that the death toll in the Maldives stand at just 80 in a disaster that claimed more than 2,15,000 from Indonesia, many of the Maldives 1,200 tiny plums frigate, Kroll Island 800 kilometers off the toe of India were swamped by the tsunami waves about a meter high।
और ज्योग्राफी में देखने पर हमें यह पता चलेगा कि 2,50,000 के लगभग इंडोनेशिया और 12,000 टीनी प्लाम्स मालदीव्स एंड कोरल आइसलैंड 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा इंडिया के लोग इसमें प्रभावित हुए हैं और सुनामी के जो झटके थे वो बहुत दूर तक देखे गए हैं। तो ये जो स्टोरी थी ये सुनामी के बारे में थी और इसमें जो भी अभी लेटेस्ट सुनामी से होने वाली हानियाँ हैं सभी इसमें बताई गई हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ दिस बुक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विथ एक्सरसाइज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।